सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोरङ्गैपत्ते गोच्छामि समय चरणी वंदना में करो चरणों का में दान नास पास भव का करो दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास। पूरे अनंत अनंत सिद्ध परमेश की भगवान की पूरे प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की 2400 भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की कीर्तना समेत शिखर की श्री विशोक सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री विनोद सागर जी महाराज की आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी का दिव्य भव्य संभूषण लगा हुआ है। अष्टांग का महापर्व चल रहा है। हम सभी सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, सिद्धों की भक्ति कर रहे हैं, उनके गुणानुराग कर रहे हैं। आचार्य बिंदु स्वामी समय सार ग्रंथ में मंगलाचरण में सिद्धों के लिए नमस्कार किया। एक सिद्धों के लिए नहीं, संपूर्ण सिद्धों के लिए वंदितु सब सिद्ध। मैं वंदना कर रहा हूं सब सिद्धों की, सभी सिद्धों की वंदना कर रहा हूं जो भूत में सिद्ध हो चुके हैं, भविष्य में जो सिद्ध होंगे और वर्तमान में जो सिद्ध हो रहे हैं विदेश क्षेत्र में।
उन सभी सिद्धों की जो है तीनों काल वंदना कर रहा हूँ। प्रातः काल में भी वंदना कर रहा हूँ, मध्याह्न काल में भी वंदना कर रहा हूँ और सायंकाल अपराह्न काल में भी वंदना कर रहा हूँ। कैसे हैं वो सिद्ध, कैसे हैं? कैसे हैं वो सिद्ध? बोले जो है ध्रुव, जो ध्रुव हैं, जो शाश्वत हैं, जो जन्म और मृत्यु से जो है बुढ़ापे से जो रहित हो चुके हैं, जो कभी अब उनका कोई उत्पाद होने वाला नहीं है, उनका जो है व्यय होने वाला नहीं है, वो ध्रुव है, हमेशा हमेशा वह अनंत अनंत काल तक वह ध्रुव रहेंगे, शाश्वत रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हम सभी क्या है? अध्रुव हैं, नश्वर हैं, अनित्य हैं। कैसे हैं? अनित्य। और यही कारण कि हम संसारी हैं। जन्म भी हो रहा है, मरण भी हो रहा है, बुढ़ापा आदि भी आ रहा है। आज हमें एक मनुष्य पर्याय मिली है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय एक सीमित समय तक, उसके बाद वह विनाश को प्राप्त हो, फिर कोई दूसरी पर्याय। लेकिन जो सिद्धों की अवस्थाएं हैं, तो एक बार सिद्धि को प्राप्त हो गए, एक बार सिद्ध परम पद को प्राप्त हो गए, एक बार वह सिद्धालय में पहुंच गए, एक बार जो है वह लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए, एक बार वह कर्मों से रहित हो गए, एक बार जो है गुणों से सहित हो गए। जो अवस्था को प्राप्त कर लिए, अब वो अवस्था बदलने वाली नहीं, चेंज होने वाली नहीं है। ऐसे वैसे गुण से, और हम अध्रुव हैं। वो इसलिए जो है संसार से मुक्त हो गए, हम संसार में। दूसरा हम बता रहे हैं अचल, अचल है, वो चलायमान नहीं होते। क्या? चलायमान नहीं होते हैं। हम तो जो है हर क्षण हर पल हरदम चलायमान होते। एक माला भी फेरना है ना, एक माला फेरना, उसमें भी कितने बार चलायमान होगा। भगवान के भी हम दर्शन कर रहे हैं, कितना समय लगता है? 5 मिनट भी लगते होंगे, लेकिन उतने उस समय में भी हम कितने बार चलायमान हो जाते। लेकिन सिद्ध भगवान जब से उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया है, तब से लेकर के अनंत समय तक कैसे रहेंगे?
अचल रहे। क्या रहेंगे? अचल। बोले जो अकृत्रिम चीज होती हैं, गोविंद महाराज क्या, जो कुछ चीज अकृत्रिम जो चीजें वो अचल होती हैं, जो पंच मेरु हैं, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदिर, विद्युत माली आदि, वो सब क्या है? अचल है। नंदीश्वर जो दीप हैं वो क्या है? अचल है। जो ढाई दीप हैं अचल, असंख्यात दीप समुद्र हैं, वो सब वहीं पर रखे। कोई चलाए मानी करते कि यहाँ से वहां चले गए, तुम तो तनक में जो है नीचे, तनक में ऊपर है, तनक में घर आ गए, तनक में बाजार में। एक क्षण में हम यहाँ पर बुद्ध विहार में, एक क्षण में है कहीं भी कृष्ण विहार, पता नहीं दिल्ली की किस कोने पहुंच जाते हैं, या भारत के कौन से नगर में पहुंच जाते हैं, या देश विदेश में। एक पल में जमीन पर, एक पल में आकाश, एक पल में आकाश और एक पल में जमीन पर। ऐसे हम जो है वो चलायमान हैं। और कुछ लोगों के तो जो है पैर में भोरी रहती है। क्या रहती है? भोरी का या चक्र पे, उनके पैर में भोरी होती ना, चक्र होता है, तो वो एक स्थान पर वो टिकते नहीं है। और किसी की जो है मुख में भोरी होती है। क्या होती है? मुख में भोरी होती है, तो उनका मुंह नहीं रुकता है। पे 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 जो उनकी जो है चलती रही है। और एक का जो है इसमें है दिन रात जो है वो चलता रहता है। इतनी तो बकरी का भी चलता होगा है उनका। तो इसलिए जो है बोले हमें अपने आप को, हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि बंदे तद्गुण लब्धे तासी। क्या? तो क्या बोल रहे हैं? बोले हमें सिद्धों जैसे गुणों को प्राप्त करना है। क्या? सिद्धों जैसे गुण प्राप्त करना है, जो उनका ध्रुव गुण है, वैसे हमें अपनी आत्मा को जो है ध्रुव बनाना है, अपने स्वभाव को ध्रुव बनाना है। अचल जो हम दिन रात जो है चलाए पाने हैं, उसको जो है अचल। और वह अचल जो है, इतने भी हमारे संत जन गुरु जन हैं, वो अचल बनाते हैं अपने आप को। तो अपने जो है ध्यान के माध्यम से ध्यान, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। जिसने अपने चित्त को एकाग्र कर लिया तो वह सब कुछ एकाग्र हो जाता है अचल रूप से। जब उन्होंने अपने मन को ही अचल नहीं कर पाए, वचन को भी अचल नहीं कर पाए, काय को भी अचल नहीं कर पाते, तो वह भी गुण आदि से वह अचल नहीं होता। तो हमारे लिए जो है उस सिद्धों की जो अचल, उस अचल गुण को है प्राप्त होना है। और जो है
बोले हमें अपने मन के अनुसार नहीं चलना है, मन को अपने अनुसार चलाना है। क्योंकि जो मन के अनुसार चलता है वो कभी ध्रुवता को प्राप्त नहीं हो सकता, वह कभी अचलता को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि मन के बस में चलता। हमें मन को अपने अनुसार चलना। बोले जो इंद्रियों के अनुसार चलता है, जो इंद्रियों के अनुसार चलता है वह कभी जो है इन गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है वही जो है इन गुणों को प्राप्त हो पाता है। हमारे संत जन, हमारे गुरुजन वह इसी की साधना करते हैं, इसी की उपलब्धि में अपना उपयोग लगाते हैं। क्या कहते हैं? इसी उपलब्धि के लिए अपना उपयोग लगाते हैं। शुभ क्रियाओं के माध्यम से शुभ उपयोग और शुद्ध क्रियाओं, शुद्ध के माध्यम से, ध्यान आदि के माध्यम से शुद्ध उपयोग। अन्यथा यह जीव जो है अनादि काल से जो है सबसे अधिक यदि उसका समय व्यतीत होता है तो वह उसका अशुभ उपयोग में होता है, और अशुभ उपयोग में होता है तो अशुभ आश्रय होता है, अशुभ बंध होता है, और अशुभ बंध से जो है हमारी दुर्गति की प्राप्ति होती है। यदि हम चाहते कि हमारी जो है सदगति की प्राप्ति हो, जो सिद्धों की जो है पंचम गति प्राप्त हो, वैसी वह पंचम गति हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए हमें अशुभ से बचना हो। अशुभ विचार जो है, अशुभ वचन है, अशुभ क्रिया है, उससे हमें बचना होगा। तभी जो है हम शुभ गति, पंचम गति को हम प्राप्त हो पाएंगे। और जो पंचम गति को प्राप्त होता है वह ध्रुव अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो अचल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वह मुनीश, मुनियों का जो है ईश, मन का जो है ईश बन जाता है, और ऐसे उस शुद्ध अवस्था, उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है जो समय के सार, समय मीन्स आत्मा, आत्मा के सार को वह प्राप्त कर लेता है। बोले समय सार पढ़ने से समय के सार को प्राप्त नहीं कर सकते। समय के सार को प्राप्त करना है तो हमें अपने आप में जो है अपने आप की अनुभूति करना होगी, अपने आप में डूबना होगा, अपने आप का चित्त अपने स्वरूप में। जब तक स्वरूप में नहीं जाओगे, स्वभाव में नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें जो है वह समय सार की उपलब्धि होने वाली नहीं है। हम दिन रात जो है वैभाविक परिणति में रहते हैं, पर परिणति में रहते हैं, पर स्वरूप में नहीं रहते, पर वस्तु में नहीं रहते हैं, और चाहते हैं कि हम जो है समय सार को प्राप्त कर लें, तो वह जो है वह प्राप्त होने वाला नहीं है। अभी सुबह सुबह जो है स्वाध्याय चल रहा था नियम सार ग्रंथ का, और उसमें बताया जा रहा था कि जो पर द्रव्य में, पर वस्तु में जो लीन होता है, उनका चिंतन करता है तो उसे जो है स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती, समय सार को प्राप्त नहीं कर पाता है, आत्मा के सार को प्राप्त नहीं कर पाता है।
यदि आत्मा के सार को प्राप्त करना है तो पर से अपनी परिणति को हटा करके विभाव से अपनी जो है परिणामों को हटा करके स्वभाव में लगाना होगा। तभी जो है हम अपने उस सार को, आत्मा के सार को प्राप्त कर पाएंगे। एक बार की बात है, पूज्य गुरुदेव सुना रहे थे। एक गुरुदेव के पास एक पंडित जी पहुंचे और वो पंडित जी उन्हें अपने जो है ज्ञान का अभिमान था, अहंकार था, और उस अभिमान में, अहंकार में जो है गुरुदेव को वह नीचा दिखाना चाहते थे। वह पहुंच जाते हैं सबके सामने और पूछने लगते हैं, बोले आचर्षी, बोले आपने समय सार पढ़ा? नहीं। बोले आचर्षी, मैंने जो है 108 बार समय सार पढ़ा। क्या? बोले मैंने 108 बार समय सार पढ़ा। बोले आपने कितनी बार पढ़ा? पहले तो गुरु जी जो है उसको देखने लगे और चुप हो गए। फिर उसने कहा, बोले महाराज मैंने 108 बार समय सार पढ़ा, आपने कितने बार पढ़ा? तीसरी बार फिर उन्होंने वही बोला कि मैंने जो 108 बार समय सार पढ़ा, आपने कितने बार पढ़ा? अब जो है आचार्य यदि हम बोलेंगे नहीं तो जवाब नहीं देंगे, ये बार बार पर भी परेशान रहेगा और मुझे भी खुद भी बेचैन रहेगा और मुझे भी बेचैन करेगा। तो क्यों ना उसको जो है चैन दिलाया, चैन से बैठा है। बोले जो है मैंने एक बार समय सार पढ़ा। क्या? बोले मैंने एक बार समय सार पढ़ा और मेरा जीवन बदल गया। सारे कपड़े उतर गए, सारा परिवार छूट गया, सब कुछ छूट गया सारा। तो तुमने 108 बार पढ़ा, तो तुम्हारा क्या होगा? वही राग, वही द्वेष, वही ईर्ष्या, वही क्रोध, वही मान, वही निवायता, वही लोभ, वही विषय भोगों में फंसे हो। बोले पंडित जी, बोले ग्रंथ को जो है केवल पलट लेना या इस बुक से पढ़ लेना, इतने मात्र से कुछ नहीं होता है। बोले समय सार कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, समय सार आत्मा के सार का। तुमने 108 पढ़ लिया, लेकिन फिर भी तुम जो है वही कसाय, क्रोध, वही मान, वही मायाचारी, वही लोभ, वही राग, वही द्वेष, वही जो है भोगों में आसक्ति। रात को 12 बजे खा रहे हो, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे, कोई विवेक भी नहीं। क्यों? आत्मा शुद्ध है, एक बार रट लिया उन्होंने, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। अब क्या करना? बैठ गए जो है आंखें बंद करके, वो आत्मा निकली, आत्मा निकली, आत्मा। बोले अभी आपने समय सार सही से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, उसको जाना नहीं है, केवल बस पन्ना पढ़ते हैं, केवल बस मुख से पढ़ा है। मुख से नहीं, इसको आचरण में पढ़ना है, आचरण में डालना है, अंतरंग से पढ़ना है। और अंतरंग से जब तुम पढ़ लोगे, एक बार ही पढ़ लोगे, तो तुम्हारा जीवन बदलना है। पूरा आचरण पूरा तुम्हारा रहन सहन, खान पीन, सब कुछ जो है आपका बदल जाए। वह बेचारा चुपचाप धीरे से नमोस्तु किया, चलते पढ़ना। तो कहने का तात्पर्य आप बता रहे हैं कि हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, उन सिद्धों की जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को सिद्ध कर लिया,
और अनंत अनंत गुणों से संपन्न हो गए हैं। ऐसे उन सिद्धों की हम आराधना, बहुत से लोग आते हैं, मैंने इतने 150 पाठ सिद्ध चक्रधान कर लिए, मैंने 108 कर लिए, मैंने इतने कर लिए, उतने कर लिए, और फिर भी कोई चेंज नहीं, कोई परिणामों में, कोई विचारों में, कोई उठने बैठने। अन्यथा एक बार भी कोई विधान कर लेता है, एक बार भी कोई पूजन कर लेता है, एक बार भी भगवान के दर्शन कर लेता है, जिनके दर्शन से निज के दर्शन हो जाते हैं। यदि वास्तविकता में एक बार दर्शन कर लो तो उनकी जैसी उनकी वीतरागता होती है वैसे भाव हो जाते हैं कि अब हमें भी ऐसी वीतरागता को अपने जीवन में अंगीकार करना, जैसे उन्होंने वैराग को धारण किया जैसे हमें भी वैराग को धारण करना है। एक जब भाव आ जाते हैं तभी समझ लेना आपके जो है दर्शन करना सार्थक हो गया, आपकी पूजन करना सफल सार्थक हो गया, आपका विधान करना वह सार्थक हो गया। और यदि आपने एक नहीं जो है सैकड़ों सैकड़ों नहीं हजारों विधान कर लिए, लेकिन एक व्रत भी हमने अंगीकार नहीं किया, या छोटी सी तुम्हारी जो है जुकाम भी ठीक नहीं हुआ, खांसी भी ठीक नहीं हुई, आपकी गैस भी नहीं ठीक हुई, वायु भी, तो फिर आपका इसका मतलब है आपने अभी जो है विधान सही से किया नहीं। अन्यथा तो ये विधान तो इतना महत्वशाली है, यहाँ बड़े से बड़े कुछ लोग आदि जैसे लोग दूर हो जाते हैं, ऐसे नहीं पहले हुए, आज भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो सच्चे मन से जो है सच्चे भाव से विशुद्धि से जो है पूरी शुद्धि पूर्वक पाठ करते हैं, तो आज भी उनकी जो है जीवन की अनेक समस्याएं, अनेक परेशानियां, अनेक कष्ट, अनेक बीमारियां आज भी वह जो है दूर हो जाती हैं। वह सब सिद्धों की आराधना होती है। हमें उन ऐसे सिद्धों की आराधना मन से, वचन से, काय से, भावों से, पवित्र विचारों से उनको शुद्धि पूर्वक करें, और इसी भावना से कहें कि हे भगवान मुझे भी उन गुणों की प्राप्ति हो। ऐसे उस जो है सिद्धों के लिए यहाँ पर शुद्ध केवली बढ़ियम शुद्ध केवली भगवान है, वह उनके लिए नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे उन सिद्धों के जो पंचम गति को प्राप्त हो चुके हैं, जो ध्रुव पने को प्राप्त हो चुके हैं, जो अचल अधिपने को प्राप्त हो चुके हैं, जो अपने जो है जिन्होंने जो है इंद्रियों को, मन को, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, ऐसे उन सभी जो है सब बंदित तू सब सिद्धे, ऐसे उन सभी सिद्धों को मेरा बारंबार नमस्कार और नमस्कार नमस्कार ऐसी भावना भाएं। ओम नमः सिद्धेभ्या एवं महावीर भगवान की जय। गुरुदेव की हम सभी विधान कर रहे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, और आज कितना कौन से दिन हो गए हैं? 5वां दिन है। शेष जो है केवल 3 दिन और बचे हैं। हम बड़े किसी प्रकार का कोई विकल्प ना करते हुए निर्विकल्पता की ओर जाने के लिए हम बड़े मनयोग से विधान कर रहे हैं। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और जिनवाणी स्तुति करेंगे। जवानी के खड़े हो जाएंगे। ये जिनवाणी भारती तो दिन रहे, जो देव शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को गुरु ग्रंथ दया। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना नरक यक्ष सवार।